आपने बताया कि साधु संत भी परेशान होता है, पर वो नेविगेट करना जानता है। आप लोगों के जीवन में क्या परेशानी है? डिवोर्सेस इतने तेज बढ़ रहे हैं और उसका एक्सेप्टेंस आ गया है। आप क्या कहते हैं, डिवोर्स का एक्सेप्टेंस आना चाहिए या आदमी को एडजस्ट करते रहना चाहिए? फ्रेंडशिप पे रिलेशनशिप्स होने लगे, क्या लगता है कि लिव इन रिलेशनशिप बढ़ेगा और आप भी ऐसा फील कर रहे हैं? इंसान जीवन में जो कुछ करता है वो खुशी के लिए करता है, खुशी प्राप्त करने के लिए करता है, इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस। एवरीबडी इज इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस। हर इंसान नौकरी करना चाहता है, व्यापार करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, कोई लड़की को प्रपोज करना चाहता है, सुंदर कन्या के साथ विवाह करना चाहता है, सब में वो खुशी ढूंढ रहा है। इनफैक्ट अगर किसी के साथ झगड़ा भी करता है, किसी को मारपीट भी देता है, उसको लगता है इससे उसे खुशी मिलेगी। जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं वो सुसाइड भी इसलिए कर लेते हैं कि उनको लगता है सुसाइड करने के बाद खुशी मिल जाएगी। इसी इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस के लिए आज हमने बुलाया हिज ग्रेस गौर गोपाल प्रभु को। नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं, फाउंडर एंड सीईओ बड़ाबिजनेस.com। बड़ी गहरी चर्चा होने वाली है, ट्रिब्यूट टू इंडियाज ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। भारत के ये ब्रांड एम्बेसडर हैं हिज ग्रेस गौर गोपाल प्रभु। ऐसे लोग जो भारत को बड़ा भारत बनाते हैं, उन्हीं की कहानियां हम आप तक पहुंचाते हैं। तो स्पिरिचुअल गुरु, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हुआ करते थे ये, आज ये मॉन्क यानी साधु बन चुके हैं, लाइफस्टाइल कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, एक ऑथर है। हमने क्यों बुलाया गौर गोपाल प्रभु को? ढूंढता खुशी है पर कभी खुश नहीं रहता है। ये इंसान का हमेशा ऐसा ही स्वभाव बना रहता है। तो बहुत सारे ऐसे सवाल है जिसका कहीं उत्तर मिलता नहीं। कहां मिलता है? गुरु के पास। और इसीलिए कभी कभी गुरु का दर्जा भगवान से भी ऊपर माना जाता है। आज एक ऐसे ही हमने गुरु को बुलाया, गौर गोपाल प्रभु को, जिनकी बातों से बदल जाता है सोचने का तरीका। ये बदल देते हैं आपकी जिंदगी को जीने का सलीका। 17 मिलियन इनके फॉलोअर्स हैं, 4.8 मिलियन यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स हैं और लाखों करोड़ों लोग दुनिया भर में देखते हैं। लोगों ने बार बार सुनते हैं क्योंकि इनकी बात उनको समझ में आती है। लाइफ, रिलेशनशिप, पीस, हैप्पीनेस, आज इन्हीं सब पे चर्चा करेंगे। चलिए पूछते हैं वो सारे सवाल जिनके उत्तर आपको कहीं नहीं मिलते। किन से? गौर गोपाल प्रभु से। गौर गोपाल जी, आपको गौर गोपाल दास कहें, गौर गोपाल प्रभु कहें? वैसे तो गौर गोपाल प्रभु बोलना चाहेंगे अगर आप हमें अलाउ करें। आप जो भी बोले हमें पसंद आएगा। नहीं तो लोग तो हमको ऐसे ऐसे नामों से बुलाते हैं। हम कहीं गए थे, उन्होंने हमको कहा हमारे बीच में आज गोल गोपाल आए हैं। तो आप तो कम से कम गौर गोपाल कह रहे हैं, तो फिर जो भी आप पसंद करिएगा, नो प्रॉब्लम। मतलब ये आपकी खास बात है, यू यूज लॉट ऑफ ह्यूमर, जिससे लोग बहुत एंगेज होते हैं, बहुत पसंद करते हैं। आज ना मैं क्यों आते हैं लोग संत के पास, साधु के पास, एक मंक के पास, मॉनेस्ट्री, आश्रम क्यों जाते हैं लोग मिलने? मेरा मानना है, वो कहावत है कि सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। आज वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में देखता हूँ इंडिया पाकिस्तान से पीछे है। 136 हमारी रैंक है आउट ऑफ 149 कंट्रीज। तो ये आनंद जो हर व्यक्ति चाहता है, The happiness that everybody wants. आपने भी बहुत हैप्पीनेस देखा जो आपने अपना इंजीनियरिंग, ह्यूलेट पैकर्ड सब छोड़ा। यहाँ से मैं शुरू करना चाहता हूँ। मैं कई बार कहता हूँ कि मौत को लोग यूं ही बदनाम करते हैं, तकलीफ वैसे ज़िंदगी से है। तकलीफ तो वैसे ज़िंदगी से है। पहले ऐसा हुआ करता था ना कि कभी लाइफ में थोड़ी टेंशन हुआ करती थी, आज टेंशन में थोड़ी लाइफ बची है। सो इन द मॉडर्न ईरा आजकल हम लोग देख रहे हैं कि इतने, जैसे आपने कहा, इतनी परेशानियां हैं, इतनी इश्यूज़ है, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जब हवाई जहाज़ टेक ऑफ करता है तो टेक ऑफ हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लैंडिंग हमारे कंट्रोल में नहीं होती और टर्बुलेंस भी हमारे कंट्रोल में नहीं होती। अगर हमारी लाइफ की शुरुआत बर्थ है, वो टेक ऑफ है, और लाइफ की एंडिंग डेथ है, वो लैंडिंग है, तो जब हवाई जहाज टेक ऑफ किया है तो टर्बुलेंस तो होगी ना, मतलब परेशानियां तो होगी ना। जिंदगी है ना जनाब, जिंदगी है ना जनाब, तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। मतलब तकलीफ तो होने ही वाली है। और कई बार लोगों को लगता है कि साधु संत ये जो कपड़े पहने उनको तकलीफ नहीं। सबसे बड़ा झूठ है वो, सबसे बड़ा झूठ। और अगर कोई बड़े आसन पर बैठकर कहे कि मुझे कुछ नहीं हो रहा, वो सरासर झूठ बोल रहा है। इंसान है, साधु भी इंसान है, सूटेड बूटेड व्यक्ति भी इंसान है, ये गेरुए वस्त्र पहना हुआ व्यक्ति भी इंसान है। तो तकलीफें तो दोनों को होगी, टर्बुलेंस तो दोनों में आएगी। लेकिन
जो एक स्पिरिचुअल इवॉल्व है, जो एक स्पिरिचुअल शिक्षा प्राप्त कर रहा है, वो सीखता है कि उस टर्बुलेंस के बीच से नेविगेट कैसे करना है, उसको हैंडल कैसे करना है। क्योंकि जब हम हैप्पीनेस की बात करते हैं, हैप्पीनेस कभी भी ऑटोमेटिकली नहीं होता है। प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली होती है, समस्याएं ऑटोमेटिकली होती है। हैप्पीनेस को की चॉइस करनी पड़ती है। देखिए, जो भी कोई हैप्पी इंसान है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी ज़िंदगी में सब सही चल रहा है। कोई मुस्कुरा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी ज़िंदगी में सब सही चल रहा है। एक बार मैं लंदन में कहीं चल रहा था और एक शख्स ने एक टी शर्ट पहन रखा था, उस पर लिखा था डू नॉट डिस्टर्ब, और नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था ऑलरेडी डिस्टर्ब। अब और क्या डिस्टर्ब करिएगा अब हमको। तो हर रोज कोई एक ट्रिगर होगा, कोई एक स्टिमुलस होगा, कोई एक कारण होगा जिससे हम डिस्टर्ब रहेंगे। तो खुश इंसान वो नहीं है जिसके जीवन में, जिसकी ज़िंदगी में तकलीफ नहीं है। वो है जो नेविगेट करना सीख गया है। नेविगेट करना सीख गया है, वो जो हैप्पीनेस को चूज कर रहा है। देखिए, प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली होती है, हैप्पीनेस को चूज करना पड़ता है। एंगर, गुस्सा ऑटोमेटिकली आता है, शांत रहना चूज करना पड़ता है। नफरत ऑटोमेटिकली होती है, प्यार चूज करना पड़ता है। नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली होती है, पॉजिटिविटी चूज करनी पड़ती है। और ये चूज करने के लिए तो इंसान बना है। इंसान में जो हमारी आत्मा में जो हमको पोटेंशियल दिया गया है, वो चूज करने के लिए तो दिया गया है। आई लव योर क्लैरिटी। क्या क्लैरिटी से आपने आंसर दिया। मैं सोच रहा था कि आपने प्रॉब्लम को और बड़ा करके दिखाया, सोल्यूशन कहाँ पहुँचेगा, पर सोल्यूशन मेरे को आज एक कीवर्ड मिला, नेविगेशन। वरना 9 करोड़ लोग, WHO का डेटा है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर और डिप्रेशन से इंडिया में परेशान है। जी। आज तक मैं सोचता था खाली यूएस में लोग परेशान हैं। जी। 55% ऑफ अमेरिकन्स आर टेकिंग डिवोर्स विद इन द फर्स्ट ईयर ऑफ देयर मैरिज। इतना जल्दी हो रहा है। कोई मुझे बोला कि इतने सारे लोग साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं कि कई बार साइकाइट्रिस्ट भी घर जाते वक्त दूसरे साइकाइट्रिस्ट के पास जाता है। तो आपने बताया कि साधु संत भी परेशान होता है, पर वो नेविगेट करना जानता है। आप लोगों के जीवन में क्या परेशानी है? साधु संतों को भी कोविड तो होता ही है। कोई ध्यान लगाने से, जाप करने से, पूजा करने से, शास्त्र पढ़ने से कोविड तो किसी को छोड़ता नहीं है। साधु संत जब संस्थाएं चलाते हैं, उनको भी तो फाइनेंशियल इश्यूज तो होती है। जहाँ इंसान रहते हैं वहाँ पॉलिटिक्स तो होती है। जहाँ भी इंसान रहते हैं वहाँ ईगोस तो आती है। जहाँ भी इंसान हो, रिश्तों की इश्यूज आएगी, इमोशनल इश्यूज आएगी, पॉलिटिक्स होगा, हेल्थ का इशू है, हेल्थ की इश्यूज आएगी, ईगोज आएंगे। तो लोगों को लगता है कि साधु होना मतलब समस्याओं के पूरे परे होना। साधु होने का मतलब ये नहीं कि समस्याएं नहीं होंगी, पर साधु सबसे अच्छा नेविगेशन कर सकता है। नेविगेट करने की शक्ति, नेविगेट करने की ट्रेनिंग है उनके पास, और जितना वो उसको प्रैक्टिस करेंगे उतना वो माहिर बनेंगे। पर इसका ना आफ्टर इफेक्ट क्या होता है अगर कोई नेविगेट नहीं कर पा रहा है और शुरू से उसने बहुत बार रिजेक्शंस देखे तो उसे कॉन्फिडेंस गिर जाता है। आज यूथ में, यंग पॉपुलेशन में कॉन्फिडेंस का बड़ा प्रॉब्लम है। हो सकता है कि कभी कभार एक कॉन्फिडेंट आदमी से रिलेट भी ना कर पाए। मतलब कई बार मैं भी सोचता हूँ कि यार कॉन्फिडेंस की क्या दिक्कत होती है। लोग कॉन्फिडेंस मतलब, आप अगर पब्लिक पे आके सारा दिन आप कैमरा के सामने बात करते हैं, सेमिनार में जाते हैं, कॉन्फिडेंस की समस्या से रिलेट नहीं कर पाते। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ लोग इंग्लिश नहीं बोल पाना, गंजा होना, लोग उन्हें जज करते हैं, बात नहीं कर पाना, और ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल। आप क्या सलाह देना चाहेंगे? कॉन्फिडेंस अगर आ जाता है, अभी पीछे प्रियंका चोपड़ा बोल रही थी कि मैं 18 साल की उम्र में मिस वर्ल्ड बनी, वन थिंग दैट हेल्प मी वाज कॉन्फिडेंस। अगर 18 साल के बच्चे को कॉन्फिडेंस देने के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? हम कई बार कहते हैं कि खुद को पहले ढूंढना सीखना चाहिए, क्योंकि बाकी सारे सवालों के आंसर्स तो गूगल पर ढूंढ लेंगे। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्यों है? क्योंकि खुद को ढूंढ नहीं पा रहे और वैलिडेशन के पीछे पड़े। जो इंसान खुद को ढूंढ लेता है, उसको भले ही सामने वाला वैलिडेट करे नहीं करे, उसको फर्क नहीं पड़ता। ये खुद को ढूंढ लिया है, खुद में क्या स्पेशलिटी है, खुद में क्या विशेषता है, ये ढूंढ लिया है। वो जो ढूंढ लेता है, उससे जो कनेक्ट हो जाता है, उसमें तो कॉन्फिडेंस आती है। लेकिन जब वैलिडेशन के पीछे पड़ते, जैसे सोशल मीडिया का पूरा जो एज है, कॉन्फॉर्मिस्ट है, वो बहुत ज्यादा वैलिडेशन वाले जनरेशन है। मेरे को कितना लाइक मिला, लाइक्स व्यूज वाला जनरेशन है ये। तो मेरी कॉन्फिडेंस आती है लाइक्स से, मेरी कॉन्फिडेंस आती है व्यूज से। जिस दिन व्यूज कम उस दिन कॉन्फिडेंस ढीला ढाला, जिस दिन व्यूज ज्यादा उस दिन कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा।
इसलिए मैं कई बार कहता हूँ, डोंट वर्क फॉर एन अपलॉज, वर्क फॉर अ कॉज। डोंट वर्क टू इम्प्रेस, वर्क टू एक्सप्रेस। जब आप सेल्फ एक्सप्रेशन करते हैं तो दूसरे भले आपको स्वीकार करे नहीं करे। मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ बहुत अच्छे से स्वीकार कर ली, मुझे आज दुनिया में कई लोग हैं जो स्वीकार नहीं करते मेरे तरीकों को। जिस तरीके से मैं बोलता हूँ, जिस तरह के खुले आम में कई बार सच बता देता हूँ, ये कई लोगों को पल्ले नहीं पड़ता। कहीं मेरे ही दोस्तों को, कहीं मेरे ही संस्था के लोगों को ये पल्ले नहीं पड़ता। लेकिन मैंने तय कर लिया कि ये मेरा तरीका है। अगर किसी को पसंद आए, किसी को नहीं पसंद आए, ये मेरी मुश्किल नहीं, मेरी तकलीफ नहीं है। इट्स नन ऑफ माई प्रॉब्लम्स। जब मैंने अपने आप को खोज लिया है ना, तो मैं वैलिडेशन पर डिपेंड ही नहीं करता। वो अगर मुझे सपोर्ट कर रहे ठीक है, नहीं कर रहे ठीक है। मैं तो सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए अपना काम कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि जब तक हम अपने आप को नहीं ढूंढे। भाई इसका मीनिंग क्या है अपने आप को ढूंढने का? अपने आप को ढूंढने का मतलब है कि पहले ये खोजना कि मुझ में क्या विशेषता है। हम ना इतना अपने आप को दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। मैं अगर इंस्टाग्राम पे देखता हूँ, लिंक्डइन पे देखता हूँ, कहीं पे देखता हूँ कि ये व्यक्ति, इसकी प्रोग्रेस ऐसी हो गई और मैं वहीं रह गया। अपने आप को ढूंढ लिया तो अपनी स्ट्रेंथ पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने कहा था एजुकेशन के बारे में कि अगर आप एक खरगोश को, एक मछली को, एक हाथी को, एक बंदर को, सबको एक लाइन में खड़े कर दीजिएगा और उनको एक ही एग्ज़ाम दीजिए कि आप सबको पेड़ पर चढ़ना है, तो मछली तो आत्महत्या कर लेगी क्योंकि वो पेड़ पर चढ़ ही नहीं पाएगी। बंदर तो रैंक 1 आ जाएगा। खरगोश कोशिश करेगा लेकिन वो कहाँ, वो तो ज़मीन पर भाग पाता है। तो मछली, खरगोश, हाथी, बंदर की तुलना कहाँ है जी? सब में अपनी अपनी एक क्षमता है, सब में अपनी अपनी एक स्ट्रेंथ है, सब ने अपनी एक विशेषता, सबको एक तोहफा दिया गया। आई लव योर क्लैरिटी। आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। कॉन्फिडेंस के लिए पहले खुद की स्ट्रेंथ को ढूंढो। बिल्कुल जी। पर जिसने खुद को कनेक्ट कर लिया, अपनी स्ट्रेंथ ढूंढ ली है, उसको वैलिडेशन नहीं चाहिए, उसको अप्रूवल नहीं चाहिए। और वैलिडेशन के बदले अप्रिशिएशन अच्छा है। वैलिडेशन की एक्सपेक्टेशन से इंसान डिसअपॉइंट होता है, लेकिन अप्रिशिएशन कोई कर दे तो अपने इमोशनल अकाउंट पे इन्वेस्टमेंट है, उससे कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा। वेरी गुड। लेकिन वैलिडेशन की एक्सपेक्टेशन करना। और वैसे भी अपनी स्ट्रेंथ पे जब मैं काम करूंगा तो मेरे को बहुत जल्दी राइट अप्रिसिएशन मिलना भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ है और मैं पेड़ पे, अगर मछली को पेड़ पे नहीं चढ़ाना है, बंदर को चढ़ाना है। सोशल प्रेशर में फिर भी मैरिज में देख रहा हूँ एज एन इंस्टीट्यूशन फेल होता जा रहा है। और उसका जो इम्पैक्ट वेस्टर्न कंट्रीज का था, इंडिया में आ गया है। पिछले 5 साल में जितने डिवोर्सेस पिछले 50 साल में हुए हैं, उतने ही डिवोर्सेस पिछले 5 साल में हुए हैं हमारे देश में। इमेजिन, ये डिवोर्सेस इतने तेज बढ़ रहे हैं और उसका एक्सेप्टेंस आ गया है। आप क्या कहते हैं, डिवोर्स का एक्सेप्टेंस आना चाहिए या आदमी को एडजस्ट करते रहना चाहिए? हमें लगता है कि सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। किसी इंसान से ना परफेक्शन की एक्सपेक्टेशन सबसे बड़ी गलती है। एक लड़की एक पंडित जी के पास गई, तो पंडित जी से कहती है कि पंडित जी, मैं शादी करना चाहती हूँ, ऐसे लड़के को क्या कहते हैं जो हैंडसम हो, जो पैसे वाला हो, जो बहुत टैलेंटेड हो, जो घर का काम करे, बच्चों को संभाले, शॉपिंग के लिए बहुत पैसा दे, ऐसे लड़के को क्या कहते हैं? पंडित जी ने कहा, मन का वहम कहते हैं बेटी। तो कोई भी इंसान, माता पिता जो है हमारे, वो पूजनीय है, वो आराधनीय है, परफेक्ट नहीं है। हमारे जो गुरुवर्य है वो पूजनीय है, आराधनीय है, परफेक्ट नहीं है। एक ईश्वर को छोड़कर परफेक्ट कोई इंसान नहीं होता। और इसीलिए किसी भी इंसान में परफेक्शन की खोज करना, ये सबसे बड़ी गलती है। तो अगर शादीशुदा रिलेशनशिप्स में भी अगर हम थोड़ा परफेक्शन की एक्सपेक्टेशन हटा दे और रियलिज्म पे आ जाए। और रियलिज्म क्या होता है? पैकेज डील होता है जी। सब में अच्छा है, सब में बुरा है। कोई भी इंसान पूरा अच्छा नहीं होता, कोई भी इंसान पूरा बुरा नहीं होता। तो अगर हम एक साथ रिश्ता बनाए हैं किसी से, तब उस अच्छे के साथ एक बुरा भी आने वाला है। टॉलरेंस कम हो रहा है। मुझे इस पे भी आपसे बात करने का बहुत मन था। इतना जो लीडरशिप सेमिनार होता है उसमें की थीम यही होता है कि लीडिंग फ्रॉम द हार्ट, एंड दिस इज़ अ बिग टॉपिक दीज डेज। जहाँ भी जाता हूँ वहाँ लीडिंग फ्रॉम द हार्ट लीडरशिप जो है, केयरिंग, चाहे वो स्ट्रैटेजी से हो या वैल्यू से हो। मतलब अगर बिजनेस स्ट्रैटेजी भी हो, द बेस्ट स्ट्रैटेजी। अगर स्ट्रेटेजिकली भी हम केयर कर रहे हैं लोगों के लिए, ये नहीं कि हम बहुत पीपल बेस्ड है, लेकिन ये हमारी स्ट्रैटेजी भी हो अगर,
एटलीस्ट टू बिगिन विद। टू बिगिन विथ, तब भी वो काम कर रही है। जैसे रिचर्ड ब्रैंसन ने कहा कि ट्रेन योर पीपल सो वेल दैट दे कैन लीव यू, बट ट्रीट योर पीपल सो वेल दैट दे डोंट वांट टू लीव यू। सो ट्रेनिंग एम्पावर्स देम टू लर्न, बट ट्रीटमेंट एम्पावर्स देम टू स्टे। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लीडिंग फ्रॉम द हार्ट एंड केयरिंग फॉर द पीपल। मैं वापस 2 मिनट जाना चाहता हूँ आपकी जो 26 साल की साधना है। मैं मॉन्कहुड से आपके बहुत अट्रैक्टेड हूँ, जो आपने इतना साल तपस्या किया। उसमें आपने 1.5 घंटे का बात किया था कि सुबह सुबह साधना करते हैं आप। अब मंत्रा मेडिटेशन करते हैं जी। हाँ। वो उसमें बहुत फोकस चाहिए होगा। 1.5 घंटा, इतना साल, 26 साल फोकस पे भी मैं आपसे चाहता हूँ कि अगर आप मुझे, यूथ बहुत डिस्ट्रैक्टेड है, शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट्स आ गए हैं, सब कुछ जल्दी चाहिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, अटेंशन स्पैन कम हो गया है। फोकस को लेके अगर आपकी कोई 3 लर्निंग, 26 साल का आज निचोड़ अगर सबको हम दे सकें यहाँ पे, तो इस वीडियो का ROI आ जाएगा सबके लिए। आपके सवाल तो एकदम ट्रिपल प्लस है। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए। Thank you. वेरी ग्लैड टू बी हियर एंड चैट विद यू। तो सबसे पहला तो मुझे लगता है कि स्पेशली आज की तारीख में एक डिसिप्लिन बहुत मायने रखता है। जैसे सोशल मीडिया, स्मार्टफोन के एज में एक सोने से पहले एक कट ऑफ टाइम हो जहाँ मैं सोने से पहले अपना फ़ोन बंद कर दूँ। 30 मिनट्स पहले हो, चलिए 15 मिनट पहले तो शुरू करें, और उठने के बाद कम से कम एक 15 मिनट बाद तक तो फ़ोन को नहीं छुएं। तो जो डिस्ट्रैक्शन है उसको कम करने का एक डिसिप्लिन तो लगाए। तो ये मेरा फर्स्ट मैसेज होगा। मैं खुद भी प्रैक्टिस करता हूँ ये। मैं उठने के बाद कभी कभी देखना पड़ता है फ़ोन, इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, कभी कभी देखना पड़ता है, लेकिन मोस्टली मैं उठने के बाद मैं खुद 2 से ढाई घंटा फ़ोन चालू नहीं करता। आई डोंट प्रेफर टू और अगर चालू कर भी लूँ तो एक 5 मिनट में जो भी अगर कुछ अर्जेंट हो उसको देख कर भी बंद कर देता हूँ मैं फ़ोन। और सोने से पहले कम से कम एक 30 मिनट्स पहले तो मैं फ़ोन को रख देता हूँ। तो इससे क्या हो रहा है कि जो ये स्क्रीन पे जो डिस्ट्रैक्शन चल रही है वो उतने समय के लिए जो कम हो गई, तो सवेरे फोकस में मेरे वो रिफ्लेक्ट होगी जब मैं बैठूं अपने ध्यान के लिए। तो ये पहला है, एक डिसिप्लिन्ड लाइफ। दूसरा कि हर दिन एक अलग दिन होता है। 26 साल में हर दिन अलग दिन रहा है। एवरी डे इज़ अ डिफरेंट डे। कभी आपके स्पिरिट बहुत हाई होता है, कभी आपका स्पिरिट बहुत लो होता है, और इसीलिए एक कंसिस्टेंटली करते रहना, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइट। क्योंकि ये नहीं सोचना चाहिए कि हर दिन अच्छा ही होगा। मैं कहीं लेक्चर भी देने गया तो हर दिन एक वही सेम लेवल पे एनर्जी होना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ऑडियंस की एनर्जी भी फीड करती है आपको। तो ये सोचना कि हर दिन वही होगा वो इम्पॉसिबल है। तो मैं सोचता हूँ कि दूसरी चीज़ जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी। वेदर यू फील गुड और यू डोंट फील गुड, बहुत अच्छा स्पिरिट है या बहुत अच्छा नहीं भी लग रहा है, नियम बना लिया, करना ही करना है। नियम बना लिया है, करना है, वो पार्ट ऑफ लाइफ है। राइट, पार्ट ऑफ लाइफ है, वो काम करेगा। पहला मैं ये पकड़ पाया कि डिस्ट्रैक्शंस को दूर करो डिसिप्लिन। डिसिप्लिन से। हाँ जी। दूसरा मैं पकड़ पाया कि जो आपकी मॉर्निंग साधना है या जो बच्चों जो का भी पढ़ने कर का रहे हैं, रिचुअल है, consistency। जिसका जो रिचुअल है, ठीक है, कंसिस्टेंटली स्पिरिट हाई है, लो है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, बैठिए बस। पढ़ रहे हैं ना, एक 30 मिनट्स डेजिग्नेटेड है ना, दिमाग में कुछ भी नहीं जा रहा है ना, बैठिए बस उस दिन, रिचुअलिस्टिकली कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। कल जब अच्छा दिन आ जाएगा ना वो जाएगा, लेकिन आज हैबिट टूट गई तो कल फिर हैबिट लगाने में मुश्किल होगी। अगर मैं छोड़ दिया बीच में क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है आज, तो कल को फिर वो तकलीफ होगी बैठने में, बल्कि कल तो मूड अच्छा है, कल तो माइंड लग रहा है। ये दूसरी है कंसिस्टेंसी। और तीसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि मैंने जैसे मैं आश्रम में आया, मॉनेस्ट्री में आया, तो मुझे जब मंत्र मेडिटेशन, मंत्र जाप सिखाया गया, मुझे सबसे पहली बात बोली गई थी कि ये मन तो भटकने वाला है ही। ये नहीं सोचना कि आप 30 साल, 35 साल, 40 साल की साधना करेंगे और मन यहाँ वहाँ नहीं जाएगा। ये सोचना गलत होगा। मन तो भटकने वाला है ही। फोकस वो है कि आप आपके मन को कितनी बार दोबारा लौटा के ला पाए।
So don't look at how many times your mind got distracted. Look at how many times you could bring it back. कितनी बार आप उसको ला पाए. अच्छा, जब मैं देख रहा हूँ कि इतनी बार मैं ला पाया, तो मैं क्यों ला पाया? किस चीज़ की मदद से मैं अपने मन को ला पाया? जब मैं ये एनालिसिस करता हूँ, मेरे पास डेटा आ जाता है, और फिर मेरा फोकस कोई एक सेंटिमेंटल फोकस नहीं होता, डेटा सेंट्रिक फोकस होता है. क्योंकि मैंने देखा है कि हर बार जब मेरा मन भटक जाता है, तो ये करने से मेरा मन वापस लौट के आया. भले एक थोड़े समय के लिए आया हो, तो वो जो थोड़े समय के लिए आ रहा है, उसको मैं कैसे बढ़ा पाऊँ, इससे धीरे धीरे मेरा फोकस का जो ड्यूरेशन है. क्या आप ये कह रहे हैं कि व्हाट वर्क्स फॉर यू वो आइडेंटिफाई करो और वापस लेके आओ? बिल्कुल. एंड व्हाट वर्क्स फॉर मी मे नॉट वर्क फॉर अदर्स. इट्स अ वेरी इंडिविजुअल जर्नी. तो जब मैं साधना करता हूँ, दूसरे जो हमारे आश्रम में मंक्स है, जो मेरे लिए काम करता है मेरे माइंड को वापस लाने के लिए, उनके लिए भले नहीं करे. सबकी एक इंडिविजुअल चीज़ें होती है जिससे आपका माइंड वापस आ जाए. आपने ये तीनों चीज़ें बताई, मैं समझ पाया उनको. पहला आपने बताया डिसिप्लिन, दूसरा आपने बताया कंसिस्टेंसी, और तीसरा आपने बताया कि मैं कॉन्शियसली इसको वापस लेके आऊँ अपने माइंड को. एनालिसिस की क्या काम किया है, क्या मेरे लिए मदद कर रहा है, व्हाट इज़ वर्किंग फॉर मी. इंडिविजुअलिटी है सबकी. फिर भी आप बताते हैं कि मन फिर भी भटक सकता है, और आपने शुरू में बताया साधु का भी भटक सकता है, और ऐसे तो संसार में तो है ही. तो आपका मन भटका कभी? आपको लगा कि यार बहुत हो गया, अब थोड़ा मैं भी शादी कर लूँ, या आपको लगता है कि आप आगे चल के शादी करेंगे? मतलब आई नो इट्स वेरी पर्सनल क्वेश्चन, यू मे लाइक टू रिजेक्ट द क्वेश्चन और यू मे लाइक टू आंसर द क्वेश्चन. No, I don't like want to reject the question. It's a great question. मैं तो कहने वाला था कि आप ज़्यादा जानेंगे कि क्या मुझे क्या करना चाहिए. मेरी आसक्ति न तो ये वस्त्र पहनने से है, न ही शादी करने से. मेरी आसक्ति है और मेरे पर्पस है कि मैं सेवा कैसे कर पाऊँ, मैं योगदान कैसे कर पाऊँ. अगर मेरा ऐसे रहने से योगदान ज़िंदगी भर अच्छा चलता रहा, तो मैं ऐसे ही रहूँगा. लेकिन अगर ये पहनने से और ऐसे रहने से मेरे योगदान में कोई व्यत्यय आ जाए, तब फिर मैं सोचूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए. क्योंकि इंसान को किसी वस्त्र से, किसी आश्रम से या किसी स्थिति से आसक्त कभी नहीं होना चाहिए. इंसान को इम्पैक्ट से आसक्त होना चाहिए. बहुत अच्छा, दैट्स वेरी गुड, फैंटास्टिक. ये मुझे ऐसा लगता है कि आज हमने आपसे काफ़ी सारे निचोड़ लिए. मेरे को लगता है एक एरिया जहाँ पे स्टूडेंट और यंग जनरेशन, और कभी कभार मैं भी, क्योंकि मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि आपका मॉर्निंग रूटीन क्या, मॉर्निंग रिचुअल क्या है आपका. तो मैं बोलता हूँ मेरा रिचुअल है, मैं जब सोऊंगा उसके 6 घंटे बाद उठूंगा. तो फिर भी कई लोग लेकिन प्रोपिगेट करते हैं 5 AM, 4 AM, 6 AM, वो भी ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है. आपको अगर टिप्स देने हैं कि सुबह जल्दी उठना है, मुझे लगता है कि शायद अपने कॉलेज टाइम में आप इतना जल्दी नहीं उठे होंगे जितना आप अपनी मॉनेस्ट्री में उठते हैं. सुबह 3 से 5, 26 साल से आप उठ रहे हैं. तो क्या रियलाइजेशन है, क्या टिप देना चाहेंगे? नहीं, घर पे तो हम हमेशा 4 बजे उठे. 4 बजे उठे. मैंने पढ़ाई हमेशा सवेरे ही की, रात की पढ़ाई कभी नहीं की. ओके. आई हैव ओनली स्टडीड बिटवीन 4 and 7 ऑल माई कॉलेज डेज एंड स्कूल डेज. शाम को घर आने के बाद, कॉलेज से स्कूल से आने के बाद हमने केवल होमवर्क किया है थोड़ा, बस पढ़ाई कभी नहीं की है. सो स्टडीज़ वॉज ऑलवेज मॉर्निंग. तो हमारे लिए सवेरे जल्दी उठना मुश्किल नहीं था व्हेन आई केम. बट आई नो दैट इट्स नॉट ऑल दैट ईजी फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. तो मुझे ये कहना है कि हम लोग सब बहुत अलग है. हमारी अपब्रिंगिंग अलग है, हमारी सिचुएशंस अलग है, हमारी फैमिली सिचुएशंस अलग है, हमारी फिजिकल और मेंटल कैपेसिटी अलग है, हमारी इमोशनल बैंडविड्थ अलग है. इसलिए एक चीज़ सबके लिए कभी काम ही नहीं करती. तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर किसी को ये इच्छा है कि मुझे सवेरे थोड़ा जल्दी उठना है, तो आप बस एक घंटे या 2 घंटे से सोच ही क्यों रहे हैं. 5 मिनट जल्दी उठना शुरू कीजिए ना. 5 मिनट तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है नहीं. 5 मिनट्स अर्ली. आप 9 बजे उठते होंगे अभी, आप 8:55 को उठना शुरू कीजिए ना. आप 5 मिनट जल्दी उठ रहे हैं, और अगर 8:55 की आपकी आदत बन जाए और आपके लिए वो कंफर्टेबल हो जाए, तो आप 8:50 कर दीजिए या 8:30 कर दीजिए. कितने लोग हैं जो छोटे माइक्रो चेंजेस लाकर मैक्रो ट्रांसफॉर्मेशन ला पाए हैं. तो और वो भी जो चेंजेस है वो अपनी सिचुएशन को देख कर कीजिए, क्योंकि हर एक की लाइफ बहुत अलग होती है. कई लोग होते हैं जिनका इतना स्ट्रेसफुल जॉब होता है कि उनको 6 घंटे नहीं 7.5-8 घंटे की नींद लगती है. तो उनको ये कहना कि अभी आप 5 या 6 बजे उठ जाए,
वो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा वायलेंस होगा और इनजस्टिस होगा, क्योंकि उनके सिस्टम के लिए भी एक रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो अपने अपने हिसाब से आप एक टेलर मेड सिस्टम बनाएं और उसके हिसाब से ट्रांसफॉर्म। अपने जीवन से आपने कई चीज़ें सिखाई हैं। मुझे लगता है वीडियो बहुत लंबा होना चाहिए, बहुत लंबा होना चाहिए। पर आपकी किताब आ रही है, या आ चुकी है, द वे ऑफ द मॉन्क। हाँ, पहली वाली जो किताब थी वो उसका नाम था लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स, और उसी का यूएस और यूके वर्जन है द वे ऑफ द मंक। सेम किताब है, सेम बुक है ये, द वे ऑफ द मॉन्क और लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट। उसमें आपने क्या टिप्स दिए हैं? मतलब मैं तो लोगों को कहूँगा कि पढ़ना चाहिए सबको, पर अगर आप उसका भी कुछ समरी दें कि मैं आपने क्या 3-4 चीज़ों पे बात की है। मैंने उस किताब में एक कार का उदाहरण लिया है, कार का एग्जाम्पल लिया है, और मैंने कहा कि जैसे हम डेस्टिनेशन ए से बी में कार से जाते हैं, जीवन में भी जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं उस कार के 4 पहिए हैं। एक है हमारी पर्सनल लाइफ, दूसरी है हमारी रिलेशनशिप्स, तीसरा पहिया है हमारी प्रोफेशनल लाइफ, और चौथा पहिया हमारे सोशल कंट्रीब्यूशन। और जो कार की जो स्टीयरिंग व्हील है वो है हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन। तो इन पांचों को हम बैलेंस्ड कैसे रखें? जैसे पर्सनल लाइफ की कई चीज़ें हैं, उसको एड्रेस किया है। रिलेशनशिप्स में कई चीज़ें हैं, एक सेक्शन वो है। प्रोफेशनल लाइफ में हमारी कंपटीशन है, वर्क प्लेस पॉलिटिक्स है, इसको एड्रेस किया है। सोशल कंट्रीब्यूशन में हम सेल्फिशनेस से सेल्फलेसली कैसे रिटर्न कर पाए, इसको एड्रेस। काफ़ी लोगों ने किताब खरीदी है। हाँ जी, लिए। I think what you've sold about 500,000 copies. 500,000 copies, yes. Congratulations, beautiful book. और I think I'd like to suggest all my viewers to have a look at this book. हिंदी में आई है किताब है? हिंदी में जीवन के अद्भुत रहस्य। जीवन के अद्भुत रहस्य। आपने बहुत तपस्या किया है गौर गोपाल जी। मुझे हमेशा आपको प्रभु बोलना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आपके चरण स्पर्श करना और आपसे सीखना, ये हम सब लोगों के जीवन में, संसारी लोगों को जो आपसे सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपने कहते हैं कि कुछ लोग अपनी खातिर अपने सपनों से दूर रहे हैं और कुछ लोग अपने सपनों की खातिर अपनों से दूर रहे हैं। आपने एक बहुत बड़ा पर्पस क्रिएट किया है और यही मैं सबको बताना चाहता हूँ। ही हैज़ अ ड्रीम फॉर ह्यूमैनिटी, अ वर्ल्ड विद पीस एंड हार्मनी। ये इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग पर्पस है जिसके लिए इन्होंने अपना जीवन दिया है, समर्पित किया है। आई थिंक ये वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइटफुल मीनिंगफुल पर्सपेक्टिव दिया इन्होंने। और आपकी जो है सोच जो होती है वही आपके असली किरदार को बाहर निकाल के दिखाती है। तो गौर गोपाल प्रभु की सोच को हमने यहाँ समझने का बहुत प्रयास किया। आप इस वीडियो को किसी कंफ्यूज्ड व्यक्ति से, किसी अनहैप्पी व्यक्ति से, किसी ऐसे व्यक्ति से जो पर्पस ढूंढ रहा है, जिसको मोटिवेशन की ज़रूरत है, उससे ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपको ठीक लगे, कोई आपको बहुत मेहनत नहीं करना पड़ेगा, केवल सोचना है किसको देना है आपको ये। और रेकमेंड करिए कि अगले बुधवार को आप बड़ा भारत शो में किसको देखना चाहते हैं। आपके लिए बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आया था, इसीलिए हमने आपको इनवाइट किया और आपने आने के लिए स्वीकार किया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय इन्वेस्ट किया इन व्यूअर्स के लिए। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया आपके बड़ा भारत शो में। बहुत ग्रेट, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इस बड़ा भारत शो में हम कुछ ऐसे ही लोगों की कहानियाँ आपके पास लेके आते हैं जो आपको इंस्पायर कर सकें टू डू मोर, टू बी मोर, टू अचीव मोर। बड़ा भारत ये एक ऐसा शो है जहाँ पे जिन लोगों ने भारत को भारत के जो ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर्स हैं उनसे आप सीख सकें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इस वीडियो को सब तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। गौर गोपाल प्रभु, आपका विशेष धन्यवाद। धन्यवाद जी, थैंक यू वेरी मच। 30 सालों में आपने 25,000 अब लावारिस लाशों को आपने दफनाया, जलाया। ये अकेले आपने कैसे किया? हमारे देश में अपने रिश्तेदारों के लिए लोग रात कोट के नहीं जाते, आप लावारिस लाश के लिए भी रात कोट के निकल पड़ते हैं आधी रात में। बहुत बुरा लगता है, वो लोग आपको खाने से उठा देते थे। आपको पता कैसे लगता था कि ये लाश हिंदू की है कि मुसलमान की है?